नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी आनंद। और आज हम बेहद महत्वपूर्ण मसले पर बात करने जा रहे हैं। ईरान में एक तरफ 15 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता सड़कों पर उतरी हुई है। और इस बीच एक जो सबसे बड़ी खबर थी कि एक प्रदर्शनकारी को ईरान में फांसी दी जानी है, लेकिन अब इसी पर अमेरिका का दखल और इसके बाद अब ये खबर आ रही है कि फांसी टाल दी गई है, कोई फांसी नहीं दी जा रही है। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये वाकई अमेरिका का दबाव है, डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है, या कोई डील हो गई है ट्रंप की खामनेई से, या फिर ईरान की ये बदली हुई रणनीति हो सकती है। चूँकि अब ये भी कहा जा रहा है, ट्रंप की ओर से भी ये कहा गया है कि किसी भी तरह की अब गिरफ्तारी लोगों की नहीं हो रही है। तो यही हम आज समझने की कोशिश भी करेंगे। आनंद, बड़ा महत्वपूर्ण मसला है और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा बदलाव क्यों आया। एक तरफ ईरान भी धमकी दे रहा था अमेरिका को, अमेरिका भी लगातार ये धमकी दे रहा था कि ज़रूरत पड़ी तो हम कोई बड़ा अटैक कर भी सकते हैं। इस तरह की खबरें भी आई थी कि 24 घंटे के अंदर कोई अटैक भी हो सकता है। लेकिन अब हुआ क्या, अचानक ये सब बदल गया। क्या कोई बातचीत अंदर खाने कोई कन्वर्सेशन भी चल रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। दरअसल क्या हुआ है कि ट्रंप को भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि ईरान में कोई हत्याएं नहीं हो रही हैं, अब रुक गई हैं हत्याएं। जो हत्याएं हो रही थी अब हत्याएं रुक गई हैं। दूसरा कि प्रदर्शनकारियों की जो फांसी देने की बात थी वो भी अब योजनाओं को, मतलब जो ईरान की योजना थी कि फांसी दी जाएगी प्रदर्शनकारियों को, अब वो भी रुक गया है। उस मामले पर भी वो योजना थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है मामले को। लेकिन इस पर ईरान की भी प्रतिक्रिया आती है और ईरान भी इसी मसले को लेकर के स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है। और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने इसकी पुष्टि की है ट्रंप के इस सूत्रों को। और उन्होंने कहा है कि ट्रंप की बात से अलग थोड़ा कहना चाहते थे वो। और वो कह रहे हैं कि फांसी की तो कोई योजना थी ही नहीं। मतलब फांसी की ईरान साफ साफ इनकार कर चुका है कि कोई भी प्रदर्शनकारी को कोई भी ऐसा फांसी नहीं दी जा रही है। लेकिन इससे पहले जो हमने कल वीडियो भी बनाया था इस पे इरफान सुल्तानी पर, कि इरफान सुल्तानी को 20 सड़क पर 20 चौराहे पर फांसी दी जाएगी। और ये खबर जो सामने आई थी ब्रिटिश अखबार है द गार्डियंस के मुताबिक था कि इरफान सुल्तानी के खिलाफ 11 जनवरी को एक अदालती सुनवाई हुई थी। और इस सुनवाई में अधिकारियों के मुताबिक उनको अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई थी जी। और इस मामले को लेकर के वहाँ के जो मानवाधिकार है उसने भी बहुत इस पर बातचीत की, बहुत इस पर मतलब एक तरीके से नज़र बनाई हुई है। और अब जब अब्बास अराक्ची का इस पर बयान आ जाता है कि ऐसी कोई मतलब फांसी देने की बात नहीं की है ईरान ने, तो ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो चुका है कि अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनको फांसी दी नहीं जाएगी। लेकिन ये जरूरी है समझना कि आज 19 दिन हो गए प्रदर्शन के, और लगातार 19 दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं। लगभग 3000 मौत हो चुकी है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया की, तो बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में एजेंसियाँ ऐसी हैं जो दावे कर रही हैं कि 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है ईरान में। लेकिन अभी जो मतलब CNN के अगर मुताबिक बात की जाए तो 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो हो रहे हैं आम जनता। बिल्कुल। और प्रदर्शनकारी और प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको इरफान सुल्तानी वाली बात बताई। इरफान सुल्तानी जो थे वो एक दुकानदार थे। 26 वर्षीय युवा हैं वो। और वो एक दुकान चलाते हैं कपड़े का। और उनको आर्थिक तंगी से इतना जूझना पड़ा और मतलब एक तरीके से हालत जो है कि एकदम मंदी हो गई। इस कारण से वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। जैसा इनका घर वालों का कहना है कि ये जो प्रदर्शन कर रहे थे ये सिर्फ देश हित में कर रहे थे, ना कि देश विरोध में। और जिस देश की करेंसी इतनी गिरी होगी तो जाहिर सी बात है आदमी परेशान होगा, उसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि अब इस पर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने पुष्टि कर दी है। तो मतलब ये अब साफ तौर से साफ हो गया है और ट्रंप के बयान से फांसी नहीं होने जा रही है। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि क्या ईरान ने ये फांसी जो अदालती सुनवाई हुई थी, क्या ये हुई थी या नहीं हुई थी। अगर हुई थी तो ये बात से फिर फिर 2 कदम पीछे बढ़ाना ईरान के लिए क्या खतरा है, या ये अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ, ये वाकई जानने की जरूरत है। अच्छा, 2-3 बातें और निकल कर आई थी आनंद। एक तो ये कि गृह युद्ध भले ही करेंसी और महंगाई को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई, बताया जा रहा है कि अब सत्ता परिवर्तन तक की बात वहाँ पर हो रही है। डिमांड आम जनता की, ईरानी जनता की ये है कि भाई अब सत्ता परिवर्तन
बंद कर दिया जाए। तो ये जो इस्लामी सरकार है या कहें मुल्लाओं की सरकार है, इस पर भी क्या वाकई खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? दूसरी तरफ थोड़ा सा ये भी समझाइएगा कि रेजा का नाम रेजा पहलवी। रेजा, हाँ, एक नया नाम ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या वाकई वहाँ भी कोई गुंजाइश बनती है क्या? कोई सत्ता परिवर्तन के कोई ऐसे हालात वहाँ पर बन रहे हैं क्या? और क्या अमेरिका, एक बात और भी कही है डोनाल्ड ट्रंप ने कि सत्ता तो कहीं की भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। इशारा वो कई दूसरे देशों के लिए भी कर रहे हैं। तो वाकई ईरान में ऐसी कोई प्लानिंग है क्या अमेरिका की? बिल्कुल, देखिए रजा पहलवी की अगर बात की जाए तो रजा पहलवी वही शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं रजा पहलवी, जो अभी अमेरिका में रहते हैं। बिल्कुल। और जब से ईरान में प्रदर्शन चला, लगभग 28 दिसंबर से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, और इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं उसको मतलब कि भड़काने में, हाँ, अगर बोला जाए ये बात, क्योंकि ईरानी सरकार यही बोल रही है कि रजा पहलवी जो है वो वीडियो के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से ये लोगों को एक तरीके से प्रदर्शनकारियों को उस्का रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। तो ये रजा पहलवी की जो बात हो रही थी, तो रजा पहलवी की ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि कुछ हफ्तों में ट्रम्प से, मतलब ये इसी हफ्तों में ट्रम्प से मुलाकात होने वाली थी। और ये बात पूरी खबरों में मीडिया में चल रही थी कि रजा पहलवी जो है उनकी वापसी भी ईरान में हो सकती है। लेकिन अब जो ट्रम्प का इस पे बयान आया है, ट्रम्प का फांसी के बाद अब एक और बयान आया है, वो है रजा पहलवी। वो कहते क्या है, रजा पहलवी के बारे में क्या कह रहे हैं? रजा पहलवी के बारे में कह रहे हैं कि वो एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें इस बात पर संदेह है कि क्या ईरान के अंदर लोगों का समर्थन जुटा पाएंगे या नहीं। हाँ, मतलब एक तरीके से वो ये सोच रहे हैं कि अगर रजा पहलवी ईरान जाते हैं और अगर समर्थन नहीं जुटा पाते हैं तो ईरान के लिए और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि ट्रंप ने ईरान सरकार के गिरने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। मतलब वो जो पगड़ी वाली जो शासक चल रही है, यानी कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई, इनके पक्ष में ये बात नहीं कही है। हालांकि रजा पहलवी के समर्थन भी ये नहीं करते उस हिसाब से जिस हिसाब से पहले कर रहे थे, लेकिन अब इस बयान से ये साफ नजर आ गया है कि रजा पहलवी को वो एक तरीके से उतना समर्थन नहीं देना चाहते थे जितना वो पहले प्लान बनाए थे। क्योंकि रजा पहलवी को वो सोच रहे थे कि एक मोहरा बना करके ईरान में उनको उतारा जाएगा, लेकिन अब इस बयान से तो नहीं लगता है कि रजा पहलवी को वो मौका मिलने वाला है। और व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में भी न्यूज एजेंसी राइटर्स को दिए इंटरव्यू में भी रजा पहलवी के बारे में उन्होंने, ट्रंप ने फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा वो अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका अपने देश में क्या असर होगा, अभी हम उस मोड़ पर नहीं पहुंचे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान की जनता उन्हें स्वीकार करती है तो कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है। लेकिन क्या ईरान की जनता रजा पहलवी को स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, तो आने वाले समय में, क्योंकि आप भी देखे होंगे बहुत सारे आनंद की वाकई कोई रजा पहलवी के अलावा भी ट्रंप को कोई और नजर आ रहा हो। लेकिन ईरान की स्थिति ये भी है कि जो विपक्ष है वो बहुत संगठित नहीं है, विपक्ष बहुत मजबूत वहाँ पर है नहीं। दूसरा, रजा पहलवी का जिक्र हो रहा है, कोई ऐसा भी कोई चेहरा है क्या जो विपक्ष से कोई बड़ा, जो जैसे शायद ट्रंप की जिस पर निगाह हो? बिल्कुल, देखिए अभी कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आया है, लेकिन अगर रजा पहलवी की अगर बात की जाए तो रजा पहलवी को एक तरीके से समर्थन करते आ रहे थे। अमेरिकी सरकार भी, अभी अमेरिका में वो है भी, तो कहीं ना कहीं उनको समर्थन है। लेकिन अब ट्रंप के इस बयान से ये तो सामने आ गया है कि उनको उस तरीके से उस काबिल नहीं समझा जा रहा है। लेकिन इस प्रदर्शन में लगभग 180 शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं ईरान के, और कुछ जगहों पर रजा पहलवी के वापस आने का नारा लग रहा है। तो कहीं ईरान खामनेई साहब के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं खामनेई साहब के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन प्रदर्शन जो है कि अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शन लगातार दिन पर दिन तेज होते जा रहा है। आज 19वां दिन है, और 19वें दिन भी जो हालात हैं वहाँ पर, वो मौतों की आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान सरकार को इसमें जो बात आई कि अभी खुफिया सूत्रों से जानकारी जुटाई जा रही है, ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि भाई लोगों को गिरफ्तार करना बंद कर दिया गया क्या, और जो फांसी की सजा नहीं हो रही है क्या, लोगों को मारा नहीं जा रहा है क्या, ये सोर्सेज अभी जुटाने की कोशिश हो रही है।
ईरान भी दावा कर रहा है, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि हकीकत हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो इस पे थोड़ा सा आनंद एक नज़र, दूसरा ये कि 24 घंटे, अभी खबरें ये भी आई थी कि 24 घंटे के अंदर ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, क्या कर सकता है, क्योंकि उस नज़रिए से जो सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका ने वहाँ से अपने ऑफिशियल्स को, अपने सैनिकों को भी वहाँ से हटाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, ऐसी कोई गुंजाइश है क्या? बिल्कुल। देखिए, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि इजराइल के बारे में। इजराइल इस मामले को लेकर के क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है कि प्रदर्शनकारी और पुलिस को मारकर ट्रंप को युद्ध में फंसाने की साजिश रच रहा है ईरान। दूसरा, इस पर जो कतर वाली आपने एयरबेस की बात की, तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बहुत सारे एयरबेस हैं। तो पहला जो सबसे और बड़ा एयरबेस अगर माना जाए तो वो है कतर में है। कतर में क्या है कि इस एयरबेस पर अभी कल ऐसी खबरें सामने निकल करके आई है कि एयरबेस से अमेरिकी सैनिकों को, वहाँ के कर्मियों को वहाँ से वापस बुलाने का एक तरीके से आदेश दे दिया गया है और उनको वहाँ पे खाली करने का ये आदेश दे दिया गया है। दूसरा, जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब अपने एयरबेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया अमेरिका को। सऊदी अरब में भी अमेरिका के एयरबेस है, लेकिन अब उसको वहां से युद्ध लड़ने के लिए या फिर कोई फायर करने के लिए मिसाइल या फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया। उसी तरीके से कतर ने भी इस मामले को लेकर के मना कर दिया। कतर ने साफ बोल दिया है कि आप हमारे एयरबेस से कोई भी हमला नहीं कर सकते, क्योंकि जून का अगर हम बात बता दें तो जून में 12 दिन, यानी कि ये देश भी बचना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भाई फिर चीन और रूस भी ईरान के साथ आएगा, तो फिर इनके ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है, बाकी जो मुल्क है। बिल्कुल मंडरा सकता है, क्योंकि देखिए जून वाली जो मैं बात बता रहा हूँ, तो 12 दिन के ये जो हमले हुए थे उसके बाद ईरान की प्रतिक्रिया उसी एयरबेस पर दिखी थी। ऐसा ईरान ने भी दावा किया था कि ईरान जो एयरबेस है कतर में, उसको तहस नहस कर दिया या फिर उस पर हमला कर दिया है। तो ये सभी मामलों को लेकर के कतर भी बचना चाह रहा है, सऊदी अरब भी बचना चाह रहा है। सऊदी अरब की यूएई से अलग मैटर अभी चल रहा है, लड़ाई चल रही है उनकी। लाल सागर में अगर देखा जाए तो लाल सागर में हुती विद्रोहियों से तो सऊदी अरब लड़ ही रहा है, लेकिन अब यूएई से भी उनका मैटर शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है वो कम नजर नहीं आ रहा है, दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है तनाव। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना ईरान अपने आप को बचा सकते हैं, खामनेई अपने आप को बचा सकते हैं। इस मामले को लेकर के क्या प्रदर्शन खत्म हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल, वाकई। और ये नज़र भी आ रहा है, चूंकि जिस तादाद में अब सड़कों पर ईरान में जनता उतरी है, वो लग ये रहा है कि अब सत्ता परिवर्तन की दिशा की तरफ बढ़ रही है। हालांकि ईरान ये लगातार कहता रहा है कि जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया या जो और इस तरह के बवाल हो रहे हैं, उसके पीछे दूसरी कंट्रियां हैं, अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया गया था। इस विषय में ट्रंप ने एक वो भी पोस्ट भी डाला था। और ट्रंप का कहना था कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शनकारी सरकारी चीजों पर, सरकारी जो चीजें हैं उस पर कब्जा करना शुरू करें। दूसरा कि उनके पीछे पीछे मदद आ रही है। ये 2 दिन पहले की उनकी पोस्ट है और उन्होंने साफ ऐसे तरीके से उसका आया था। लेकिन अब जो कल का बयान आया, एक रिपोर्ट ये भी आई थी, इन्फॉर्मेशन ये भी आई थी कि जो पाकिस्तानी वहां पर पाकिस्तानियों को वहां पर भेजा गया है इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए और सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए। देखिए, ये पाकिस्तानी वाली तो अभी हालांकि ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ईरान का और आयतुल्ला अली खामनेई दोनों, जो मतलब ईरानी सरकार और खामनेई साहब का, दोनों लोग का यही कहना है कि जो विदेशी ताकतें हैं वो ईरान में इस तरीके से आग फैला रही हैं, हिंसा भड़का रही हैं। और इसमें उन्होंने, खामनेई साहब ने साफ बोल दिया अगर ईरान की लोग हैं तो ईरान के लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान की स्थिति जो है वो ईरान के लोग जानते हैं। और जिस तरीके से मस्जिद में आग लगाना, तो ये कभी भी कोई भी मुस्लिम नहीं कर सकता है कि मस्जिद में आग लगाए, मस्जिद में तोड़ फोड़ करे। और ईरान के लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे कि ईरान की जो चीज है, सरकारी चीजें, उसको नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ऑलरेडी ईरान जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। और इस प्रदर्शन से और कहीं ना कहीं मुश्किलें ईरान की बढ़ बिल्कुल वाकई बढ़ती नजर आ रही हैं मुश्किलें ईरान की। और अब कोशिश यही होनी चाहिए कि ये जो गतिरोध है या ये कहीं कि जो हत्याएं हो रही हैं या लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, मारा जा रहा, वो रुकना चाहिए। मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। भारत भी जो वहाँ पर मौजूद हैं भारतीय, उन्हें भी वापस बुलाने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है भारत की ओर से, ताकि जो सभी भारतीय हैं वो सुरक्षित वापस आ जाएं। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को इस पूरे मसले पर बहुत कुछ समझने में आज मदद ज़रूर मिली होगी। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया आनंद, धन्यवाद, नमस्कार।